हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मैक्रोइकॉनॉमिक्स की जो सीरीज वो कंटिन्यू चल रही थी, तो उसके लगभग हमने जो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और जो हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ जो चैप्टर था मनी, उसके लिए हमारे एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो फाइनली आप उस चीज़ को देखिए, देना आप इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है उसमें हमारा पहला टॉपिक है मुद्रा, चैप्टर के नाम से। लेकिन मैंने आपको इससे पहले आपको बता दिया कि जब हमारे यहाँ पर ठीक है मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो क्या चीज़ें थी, तो हमने पढ़ा था वाटर सिस्टम। तो वो सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम फाइनली इस वीडियो में जो देखेंगे वो हमारा क्या मनी, ठीक है, मनी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, प्लस मनी के आने से क्या क्या चीज़ें हो गई क्या नहीं हुई, ठीक है। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी, क्यों, क्योंकि इसमें जब हम पैसे से रिलेटेड बात करेंगे तो पैसे का नाम सुनते ना हर किसी के चेहरे क्या होता है, खिल उठते हैं। क्यों, क्योंकि पैसा ही एक अनोखी चीज़ है और इसमें बच्चा बच्चा उसकी परिभाषा जानता है कि पैसे का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अ मनी, मतलब मुद्रा क्या होती है। तो जैसा कि डेफिनेशन लिख रहे हैं आप इसको देखो, इसकी किसी भी मतलब ऐसा इसकी ना कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, आप उसको जो मर्जी लिख सकते हो चल जाएगा, बस आपको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इससे अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मतलब सिंपल सा मतलब कि मनी इज एवरीथिंग। क्या है, मनी इज एवरीथिंग, ठीक है। जिसको कहता है कि हर कोई क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, स्वीकार, मतलब आप मुझे दे दो और आपको मैं दूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी। मतलब क्या है कि इसकी आप इसमें वही परिभाषा करें कि इससे अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। मतलब कि कोई भी मनी मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, सिक्के हो सकते हैं, कागज पे, ठीक है, जो क्या होता है कि आपको क्या विनिमय के रूप में क्या स्वीकार, मतलब देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों क्या उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, वो क्या करेगा हमारा मनी। अब हम देखते हैं कि जब अब मनी आया, ठीक है, तो मनी आने के परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें, मतलब फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य बताइए, मतलब पैसा जो क्या क्या काम करता है, ये चीज आपको समझना है। इससे रिलेटेड आंसर आप खुद भी ले सकते हो कि पैसे का काम क्या होता है। सिंपल, तो पैसे का काम होता है एक माध्यम के रूप में काम करना, जिसके थ्रू कोई चीज हम खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को मार्कर खरीदना, तो मैं दुकान पे जाऊंगा तो उसको क्या दूंगा, मनी दूंगा, पैसा दूंगा और उससे मैं मार्कर खरीद लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विनिमय का माध्यम, मतलब कि जो मनी होता है, ठीक है, मुद्रा जो होता है वो विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा हम क्या होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को, ठीक है, खरीद सकते हैं। अब जब मनी नहीं थी तो अब मनी आने से हो गया कि अब हमें, ठीक है, जैसे दोहरा जो आवश्यकता का दोहरा संयुक्त उसको पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमें उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसके पास हमारी वस्तु है, हम किसी भी दुकान पर पैसा देके कोई भी सामान को परचेज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि मनी जो विनिमय का माध्यम है। दूसरा क्या है, मूल्य की मापा की है, मतलब अब हर एक पैसा होता है उसका कोई वैल्यू होती है। जैसे अगर बात करूं कि मान लेते हैं कि मार्कर, ठीक है, मार्कर आता है जो उसकी वैल्यू मार्कर की 30 रुपए, तो अगर मैं 30 रुपए दूंगा, ठीक है, तो 30 रुपए 20 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी देता हूँ तो 30 रुपए उसकी वैल्यू क्या फिक्स और इसकी वैल्यू क्या फिक्स है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुद्रा होती है, ठीक है, उसका क्या होता है कि निश्चित एक वैल्यू होती है और जिसके आधार पर हम क्या कोई भी चीजें खरीद सकते हैं और जितनी मुद्रा देंगे उसके हिसाब से, मतलब उसके बराबर क्या हमें चीजें क्या सकते हैं इजिली क्या मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भविष्य में भुगतान का माध्यम, मतलब भविष्य में भुगतान करना। जैसे कि मान लेते हैं कभी कभी आपने देखा कि आपको क्या होता है कि कोई चीज हमें ऑन द स्पॉट पैसे की शॉर्टेज आती है, मतलब थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो हम सामान लाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि इसका जो हम पेमेंट होगा इन फ्यूचर में करेंगे, मीन्स बाद में करेंगे। तो बाद में अब देखो, आप सोचो कि अगर आपके पास पैसा तो आप उसको पेमेंट कभी भी कर सकते हो, मीन्स उसका पैसा कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मुद्रा के कारण। और कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट ये है मुद्रा मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब क्या है कि जो मनी होता है क्या उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल कह सकते हो कि जैसे आप लोगों को भी अकाउंट्स में भी नहीं बता सकते कितना अकाउंट में पैसा होगा या फिर हम कितना अकाउंट में पैसा रख सकते, कोई फिक्स है नहीं। आपका 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ भी हम अकाउंट में रख सकते हैं। तो मतलब कहने का कि जो मुद्रा होता है उसको हम क्या संचय कर सकते हैं, ठीक है, उसके मूल्य पे संचय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या था मुद्रा के कारण। अगला जो हमारा बेसिक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी, मतलब मनी कितने प्रकार के। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सिक्के वाला और एक नोट वाला, तो इसके अलावा भी हमारे बहुत से प्रकार की क्या मुद्रा होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है मुद्रा के प्रकार। तो पहला जो मुद्रा आती है हमारा आदेश मुद्रा, ठीक है। क्या कह रहा है आदेश, आदेश वर्ड का मतलब कहते हैं किसी भी ऑर्डर के थ्रू। अब
जैसे कि सिक्के हो गए, नोट हो गए, इसको कौन जारी करता है? सिंपल ये बात है कि गवर्नमेंट के थ्रू है। अब आपको पता है कि जो हमारे सिक्के होते हैं, ठीक है, सिक्के जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को लॉन्च जारी करता है, ठीक है, और जो हमारे नोट होते हैं जैसे कि 10 का नोट हो गया, 20 का हो गया, 50 का, 100 का, ठीक है, ये सारे जो नोट्स होते हैं बेसिकली कौन, ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, इनको जो केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, वो क्या जारी करता है। तो यहाँ से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश के अंदर सिक्के सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिक्के सिंपल से मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा, और जो हमारा नोट होता है वो किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर पहला हमारा आदेश मुद्रा, तो सिंपल डेफिनेशन लिखा कि आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर, आपको यहाँ पर एक वर्ड समझना है क्या, गवर्नमेंट, इसकी अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू पास होगी, ठीक है, जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है तथा यह पूर्ण रूप से स्वीकार की जाती है, जैसे नोट और सिक्के। मतलब कि अब जो आप लोग मानते हैं कि जो फीस वगैरह चार्ज पे करते हो, ठीक, तो क्या नोट होता है, ठीक है, जिसको आप पे आउट करते हो, कोई भी हम सामान लेते हैं तो क्या हम पैसे के रूप में लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसा उसको स्वीकार करता है और मैं भी, ठीक। तो सिंपल सी बात क्या है कि वो हमारा मतलब जो भी पैसा सरकार के ऑर्डर द्वारा क्या जारी किया जाता है, जितने भी आज के समय 10 का नोट वगैरह, 20 का सिक्के वगैरह जो भी चलते हैं ना, तो वो सारी क्या कहलाएगी, हमारी आदेश मुद्रा, ठीक है। दूसरा हमारे क्या होता है, न्यास मुद्रा, ये समझना, ठीक है, क्या होता है न्यास मुद्रा। तो क्या लिखा हुआ है कि न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के विश्वास पर आधारित होती है, जैसे चेक तथा बिल, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना, ठीक है। जैसे कि होता है कि मतलब ऐसा, मतलब आपने देखा चेक का आपने नाम सुना होगा, ठीक, चेक को लेकर भी लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि चेक कैसे इशू करते हैं, ठीक है, उसको मतलब कैसा चेक आपका मतलब कि बाउंस कैसे हो जाता है, तो वो सारी चीज़ भी आपको काफ़ी कंफ्यूज, कभी इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो जो हम देखेंगे। तो जैसे कि अन्यास मुद्रा का मतलब, जैसे कि मैंने आपको चेक काट के दिया, ठीक, अब अगर आपने कहा कि ठीक है हाँ चेक मेरे लिए, ठीक है, तो आपने उसको क्या एक्सेप्ट कर लिया और मैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए मुद्रा होगी, कौन सी, वो चेक। तो सिंपल से मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर कि जो सिंपल दो नाम याद रखना कि आपका प्राप्त करता प्लस में अदा करता है, इनके ट्रस्ट पे चलती है। अगर इन दोनों में से किसी ने मतलब आपने किसी को दिया लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मेरे को ये चेक वगैरह नहीं चाहिए, तो क्या फिर मुद्रा नहीं कहलाएगी, क्यों? क्योंकि उसका उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो सिंपल, या फिर आपको कोई अगर चेक दे रहा है, आपने उसको छूटते मना कर दिया कि नहीं मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए, चेक वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, तो वो क्या मुद्रा नहीं कहलाएगी। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई मुद्रा, ठीक है, जो प्राप्त करता और अदा करता, मतलब देने वाले और लेने वाले के ट्रस्ट पर क्या आधारित हो, तो उसे हम कहेंगे न्यास मुद्रा। जैसे कि हमारे कहना चेक तथा वेट। अब दूसरा कह रहे हैं पूर्ण काय मुद्रा क्या होती है, ठीक है, पूर्ण काय का मुद्रा समझना नहीं, यह वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य उसमें लगे धातु के मूल्य के बराबर होता है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मतलब मौर्य वगैरह हो गए, ठीक है, मौर्य वंश वगैरह या फिर जितने भी राजा महाराजा थे, तो अपने नाम के सिक्के छपवाते थे। तो वो जो सिक्के होते थे धातु के, सोने चांदी के जो भी सिक्के होते थे, तो उस पर जो भी वैल्यू रखी होती थी, वो जितने का धातु होता था ना, उस दोनों की वैल्यू क्या होती थी, बिल्कुल इक्वल होती थी, बराबर होती थी, तो वो क्या कहलाती थी, वो पूर्ण काय मुद्रा। दूसरा कह रहे हैं कि शाख मुद्रा क्या होती है। तो शाख मुद्रा का मतलब क्या है कि यह वो मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य, ठीक है, वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। अब जैसे कि आप सिंपल से बात देख लो कि आप 2000 का नोट देख लो, आज के समय इतना बड़ा, ठीक है, उसको जब जेब में रखते तो भी 2-4 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ये मतलब फट ना जाए, क्यों? अब सोचो कि जो 2000 वैल्यू उस पर, ठीक है, वो ज्यादा है या फिर जो कागज जो छोटा सा इतना बड़ा है, ठीक है, उस कागज की वैल्यू रियल में क्या 2000 होगी? ऑब्वियसली बात है कि नहीं होगी। तो ऐसी जो मुद्रा होती है, मतलब जिसकी क्या उस पर जो वैल्यू लिखी जाती है वो ज्यादा, और उसकी जो क्वांटिटी हो क्या मतलब जिसके कागज जो उसके धातु हो वो क्या कम हो, तो कौन सी कहलाएगी? वो शाख मुद्रा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इससे रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।